तो हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काला जादू। एक परिवार ने एक दूसरे परिवार पे एक ऐसा काला जादू कर दिया था जिस कारण उनकी जो बच्ची थी वो मरते मरते बची। ये काला जादू कौन कौन लोग करते हैं, आज मैं बताऊंगा कि रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार पर कैसा काला जादू करा था और क्यों करा था। तो जानते हैं। और वीडियो से स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी फाड़ू फाड़ू वीडियो लेके आता हूँ। तो चलते हैं और जानते हैं कि काला जादू कैसे करा और क्यों करा था। तो ये हमारे 4 लोग थे जो बिहार में रहते थे। इनका बहुत बढ़िया घर था 3 मंजिले का। तो इन्होंने सोचा था कि यार क्या कहते हैं, दिवाली भी आने वाली है, हम पेंट सेंट करा लेते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा हमारा घर वर। तो यहाँ पे ना ऐसा घर भी नहीं है हमारे जैसा किसी पे। थोड़ा सही थे, चौड़ी बाज, आराम से मस्त ऐसे बंदे थे। तो इन्होंने क्या सोचा कि मैं बड़ी वाली बेटी को रहने नहीं बताते हैं, हम कलर वलर लेने चल जाते हैं, हम 3 उसको रहने दे रहे हैं, वो छत पे बैठी है तो बैठे रहने दो। तो यही बात थी। तो ऊपर वो गाने वाने सुन रही थी, तो ये नीचे से ताला मार कर चले गए। ये 3 लोग थे, एक इनकी मम्मी पापा और इसकी छोटी बहन जो 10th क्लास में, और उसका नाम है दीक्षा। दीक्षा उसका नाम है, और जो बड़ी वाली है उसका नाम है मीना। तो ये 2 बहनें थीं और 2 इनके मम्मी पापा थे। तो ये लोग चले गए पेंट वेंट कपड़े उपड़े की दुकान पे। जाने के बाद तो ये ले वे रहे हैं कपड़े वपड़े मार्केट। तो इसको मीना को एक छत से आवाज़ आती है कि नीचे की तरफ, वो छत पे बैठी होती है, उसको नीचे से आवाज़ आती है, दीक्षा के कमरे से आवाज़ आती है कि यार दीदी मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे को टॉवल दे देना। तो इसने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ, अभी देते हूँ, क्योंकि वो गाना चेंज कर रही थी तो उसको सुनाई आ गया था। तो बस वो नीचे उतर के गई, वो टॉवल दिया। तो उसको ना ऐसा लगा कि जैसे कोई बाथरूम की तरफ भाग के गया एकदम फटाक से। तो उसको लगा कि वही दीक्षा होगी, वो भाग के गई। तो बस फिर थोड़ा आगे गई, टॉयलेट के सामने खड़े हो गए, बाथरूम के सामने, और बोल रही कि दीक्षा ये लो टॉवल ले लो। तो वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो वो थोड़ी देर सोचने लग जाती है कि यार अभी तो हम दीक्षा ने आवाज़ दी थी, अभी ये रिप्लाई भी नहीं दे रही है, क्या हो गया। तो खटखटाने लगती है, कहते दीक्षा ले टॉवल लेना, पहले तो टॉवल लेके नहीं जा सकती है क्या। वो थोड़ा उस पर गुस्सा होने लगी क्योंकि वो आवाज़ ही ना दे रही थी, और वहाँ पे अंदर पानी की टंकी भी उस पर खुद चालू हो गई, पर उसके अंदर तो कोई था ही नहीं। पर मीना को ये बात का पता ही नहीं था। वो वापस आई, उस फ्लोर से वापस आई और नीचे के फ्लोर पे कहने लगी मम्मी मम्मी ये दीक्षा को पता नहीं क्या हो गया है, ये अंदर गई है, रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, क्या हो गया है। पर रिस्पॉन्स देगा कौन जब मीना की मम्मी ही नीचे नहीं है, ना उसके पापा हैं ना दीक्षा है। उसने छत पे गई भागते हुए और जल्दी से अपनी मम्मी को कॉल लगाया कि ये मम्मी मम्मी ये दीक्षा तो अंदर चली गई है, ना रिस्पॉन्स दे रही ना कुछ। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि दीक्षा तो मेरे साथ ही है, मार्केट में आए हैं 3 लोग। तो कहती हैं तो हमारे घर के अंदर कौन। तो दीक्षा के कमरे में वो थोड़ी देर तक बैठी रहती है और देखती है कि यार इसके अंदर से कोई तो आएगा, कोई तो होगा इसके अंदर। तो 10 मिनट के बाद गेट करके खुलता, बहुत ही क्रीपी सी साउंड आती है गेट जैसे, बहुत पुराने टाइम के गेट होते हैं जो चर्रों से आवाज़ आती है। ऐसे करके गेट खुला, देखा पानी पूरा भर चुका था, बाल्टी ऊपर तक भरी हुई थी, टंकी खुद पे खुद बंद हो गई थी। अंदर जाके उसने झाँका, देखा यार यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, ये मेरे को क्या हो गया है, मेरे को ऐसा मतलब वो अपने आप को करने लगी कि यार मुझे ये मतलब कैसा मेरे को ये एलिजुएट हुआ है, क्या हुआ है ये। तो उसकी मम्मी पापा जल्दी से घर आए कि मीना तेरे को ना तू रात भर पढ़ती रहती है, तू ये है वो है, तो तू ना पूरी नींद ले। तो मीना भी ने ये सोचा कि यार क्या पता मेरी नींद पूरी ना लेने के कारण इसलिए मुझे ये दिख रहा हो, एलिजुएट हो रहा हो, कुछ दिख रहा हो। तो वो सोने लगती है। तो सोती है तो ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ देख देख के सोती है, उसको नींद ही नहीं आती, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैंने तो उसे जाते हुए भी देखा था कि बाथरूम में, कि वो कोई चीज़ जा रही है बाथरूम में। तो तब भी वो परेशान होती है, पूरी रात सोती नहीं है। सुबह उठती है, उसकी मम्मी उससे कहते हैं कि यार मीना तो रात भर सोई नहीं थी क्या, तेरे पूरे डार्क सर्कल हो रखे हैं नीचे नीचे, क्या हुआ।
मैंने तुम्हें कहा था ना सो जाना, ये तो ऐसी है, तो मैं एलिजुएट हो रहा था, ये कल जो हुआ था बात। तो इन्होंने यही बात सुनी, यही तो उन्होंने कहा चलो यार कोई बात नहीं होगा। अब ये फिर से पढ़ने उड़ने लग गए। जैसे ही 4 बज रहे थे सुबह के, ये पढ़ रही थी, तो इसको क्या लगता है कि यार कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, जैसे कि कोई ब्लैक शेडो है, परछाई टाइप जैसे खड़ा हुआ है। इसे लग रहा है कि दिख रहा है यार कोई तो है। तो इन्हें जैसे ही मुड़कर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो इसने सोचा कि यार छोड़ो, आज रहने दे रहे हैं, पढ़ लिए, बहुत हो गया। तो इनने बुक शेल्फ पे बुक रख कर ये नीचे की तरफ आ गई, मुँह हाथ धोया, जो भी करना था कर लिया। तो इसके मम्मी को इसने बोला कि यार मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा, हम मंदिर हो के आए क्या। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हनुमान मंदिर चलते हैं, देख के आएंगे क्या हुआ क्या। से हनुमान मंदिर जैसे ही जाते हैं, वहाँ के पुजारी कहते हैं कि आप ये काला धागा पहन लो और ये हनुमान जी का प्रसाद और ये जल ले लो, ये पूरे घर में छिड़क। तो इन्होंने ऐसे ही करा, ये पूरे घर में इन्होंने जल वल और सब अपने मेंबरों को प्रसाद देकर बैठा दिया, खिला दिया कि हाँ भाई सही है, सब कुछ सही हो गया है, हमारे घर कुछ नहीं। पर पंडित ने यह भी कहा था कि आपके घर कुछ नेगेटिव ऊर्जा जैसी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी अभी हम आए हैं, नया घर है, क्या पता कुछ हो। उन्होंने बस इग्नोर मारा, क्योंकि ऐसे पढ़ाई वाली फैमिली है, वो पढ़ाकू फैमिली एक तरह से कह सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इन चीज़ों को वो मानते नहीं। तो उनके घर ना एक दिन चाचा आए, उनके बगल वाले घर से ना एक दिन चाचा आए। तो चाचा उनसे कह रहे कि क्या हो गया, प्लेस क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इससे ना कुछ दिख रहा है, परछाई टाइप की दिख रही है इसको, मतलब दीक्षा भी दिखी थी, पर दीक्षा हमारे घर पे थी नहीं, हम लेके गए थे उसको, ऐसा ऐसा करके उन्होंने अपने पूरे चाचा को पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसी बात है। तो उसके चाचा ने कहा कि यार हमारे एक पास के पंडित हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे हेल्प हो सके तो हो जाएगी, हम उनसे हेल्प ले लेंगे। तो ये गाड़ी वाड़ी में बैठे और चले गए चाचा की पंडित के पास। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, जो चाचा के साथ ये चाचा के पंडित के पास। मैं आगे बताऊंगा क्यों और कैसे। चाचा इन पंडित के पास लेके गए हैं, जैसे ही लेके गए हैं तो इनकी परेशानी इतनी सी थी तो इतनी बड़ी परेशानी हो गई। दीक्षा को अब एज इट इज़ फेस भी दिखने लगा और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई उसे मार रहा है या उसको कोई धक्का दे रहा है। एक तरह से उसको इतना गंदा तरीके से टॉर्चर होने लगा, भूतों के वजह से भूत दिखने लग गए उसको, एक एंटिटी नहीं 4 एंटिटी दिखने लग गई। पहले तो उससे शैडो टाइप दिखती थी, अब तो बहुत ख़तरनाक टाइप की दिख गई। इसने उन्हें क्या कहा कि यार जब मतलब ये चाचा के पंडित के पास लेके गए हैं तो ये मतलब ये चीज़ कम होने की जगह बढ़ सी गई है। ये बहुत ज़्यादा अजीब सी नहीं हो गई है कि हम पंडित के पास गए थे, ये चीज़ कम होने के कारण ये बढ़ कैसे गई। तो इन्होंने सोचा कि यार हम ये चाचा के पास नहीं जाएंगे। तो इसके बेटी ने भी कह दिया कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे चाचा के साथ, ये तो और परेशानी हो गई हमारी, तो पहले हमने सोचा था कि कम परेशानी होगी। तो इन्होंने इसके पापा ने अपने नेबर में फ़ोन लगाया, पूछा कि आपका कोई जान पहचान का पंडित है क्या। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने कहा कि आप उसका नंबर दो या आप उनके साथ आ जाओ, हम उनके साथ चलें। तो वो पंडित का जैसे ही उन्होंने नंबर लिया और कॉल लगाया तो उन्होंने कहा कि अनर्थ हो गया। तो इन्होंने सोचा यार कि क्या अनर्थ हो गया, क्या हुआ। कह रहे हैं आपका ही कोई करीबी है जो आपके घर आता है और टोटका करता है, मतलब काला जादू कर। तो इन्होंने कहा यार हमारा घर तो पूरा सिक्योरिटी है, हमने तो 2-2 चैम्बर गेट लगा रखे हैं, हम तो रात में सोते भी ताला लगा कर हैं। तो एक दिन ऐसी ही बात थी, ये दीक्षा और दीक्षा की मम्मी और पापा दोनों गए हुए थे। जब मीना थी वो छत पर आराम से बैठी हुई थी, पढ़ तो ली थी, वो खाना वाना भी खा लिया था, तो गाने सुन रही थी। कोई था नहीं घर पे, उसको पता था कि यार घर पर तो कोई भी नहीं है। तो वो गाना वाना सुन रही थी तो उसको एकदम से आवाज़ आती है उसके पापा की, मीना अरे काम है मुझको, तुम्हें नीचे आना जरा। तो मीना कहती है हाँ आई पापा आई। तो उसको एकदम क्लिक होता है कि यार पापा तो घर पे है ही नहीं, पापा मम्मी और दीक्षा तो बाहर गए हैं कुछ सामान लेने, कोई तो घर पे है ही नहीं, आवाज़ किसकी आ रही। वो डर डरा के अपने पापा को फ़ोन लगाती है
और जैसे ही पापा को फ़ोन लगा के बोलती है पापा पापा आपकी आवाज़ आई है नीचे से। उसके पापा तेज़ से भागकर आते हैं घर के तरफ और नीचे जाकर मीना देखती है कि उनके मेन गेट पर किसी ने काली कलर की गुड़िया जो डॉल होती है उस पर सुई चुभा रखी है, उसके मुंह पे, उसके हाथ पे, उसके पेट पे। और उसी डॉल के ऊपर मीना की भी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी तरीके से उस पर भी खून से लिख रखा था मीना। तो मीना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके पापा भी तुरंत उसी टाइम पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यार ये किसने करा है। जल्दी से पंडित को फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, ये मेरे घर में क्या कौन कर जा रहा है, हमारे घर तो ताला लगा हुआ है, ऐसा कौन बंदा है जो हमारे घर पर आ रहा है और हमें पता भी नहीं लग रहा है। तो पंडित को फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि पंडित जी हमारे घर ऐसा ऐसा हुआ है, एक डॉल मिली है उसमें ऐसे करके कुछ हुआ है। तो पंडित कहते हैं कि तुम्हारा ही कोई करीबी है, तुम्हारे घर आता है और बहुत टाइम से तुम्हें जानता है, वही तुम्हारे घर पे आता है और करता है। तो इन्होंने एक तरह से इनको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाता है कि यार हमारा करीबी तो ये चाचा ही हैं और हमारे घर तो बस चाचा ही आते हैं अभी, और किसी के पास तो हमारा एड्रेस भी नहीं है ना कुछ। एक दिन चाचा आते हैं तो चाचा के जेब में कुछ होता है। इनको दीक्षा को तो थोड़ा शक भी होता है कि यार ये चाचा ही हैं जो कर रहे हैं, पर मीना कहती है कि यार हमें तो वो जब हम बहुत छोटे छोटे थे, इतने से थे, तो हमको खिलाते आ रहे हैं, वो तो ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि यार दीक्षा बेटा वो ना तुम्हारी छत पे ना मेरा हैंकी गिर गया है, मैं ले लूँ क्या? तो दीक्षा कहती है कि हाँ ले लो अंकल, लो चाबी लो, छत मतलब छत पे ताला लगा रखा था तो छत की चाबी दी और वो चले गए। जाने के बाद तो लोहे वाला गेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता, पर दीक्षा को पता था कि यार चाचा ने तो गेट खोला ही नहीं। तो चाचा एकदम नीचे भी आकर कह रहे कि नहीं मैंने अपने पूरे छत आपको पूरी छत पे देख लिया, पर मेरा हैंकी तो वहाँ पर है ही नहीं। तो दीक्षा ये समझ जाती है कि यार चाचा ने तो ताला खोला भी नहीं और ना गेट खोला, और पता कैसे लग गया कि ये जो इनका हैंकी है वो वहाँ पे है नहीं। दीक्षा फटाक से ऊपर गई और देखा कि यहाँ पर नींबू, काला सा नींबू पड़ा है और कुछ दाल पड़ी हैं और कुछ चीनी वीनी और राई और कुछ तेल वेल पड़ा है। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, पुड़िया में पड़ा है। तो जैसे ही पता लगता है दीक्षा को, तो दीक्षा मीना को बुलाकर बोलती है कि यहाँ पर चाचा आए थे, चाचा ने ये करके गए। तो मीना कहती है नहीं ऐसा नहीं कर सकते, चाचा तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है। तो कहते हैं कि ना मम्मी को ही मत बताना ना पापा को बताना, अपने लोग रहने, इसको उठा के फेंक देते हैं पीछे की तरफ। तो वो उठाकर पीछे की तरफ जैसे ही फेंकते हैं मीना की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। फिर उसके बाद वो सोचती है दीक्षा कि अब तो मैं चाचा को नंगे हाथों ही पकड़ूंगी या उसका वीडियो बना लूँगी। तो एक दिन फिर चाचा उनके घर आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपकी छत पर हमारा हैंकी गिर गया। मतलब कि एक ही बहाना वो बार बार बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी छत पर एक हमारा हैंकी गिर गया है, हम ले लें क्या? तो ये दीक्षा बोलती हैं कि हाँ आज तुम ले लो, आज तुम्हें नंगे हाथों पकड़े। क्योंकि दीक्षा को पता लग जाता है कि यार ये चाचा ही हैं जो हमारे घर ये काला जादू जैसा चीज़ हमारे घर कर रहे हैं और मीना पे काला जादू कर रहे हैं। तो इन्होंने चाबी दी। जाने के बाद ये जैसे चाचा ऊपर गए, चाचा के पीछे दबे पाओ दीक्षा जाती है और देखती है कि चाचा अपनी जेब में से निकालते हैं छोटी सी पुड़िया, काली कलर की पुड़िया होती है, उसमें देखते हैं कि राय है। पहले वो एक कपड़ा बिछाते हैं हमारे छत के गेट पर और वहाँ पर राय गिराते हैं, थोड़ा सा तेल, चीनी और उसके ऊपर कुछ नमक वमक गिराकर, और उस पर बोलते हैं वो कुछ मंत्र बोलते हैं, काला जादू का कोई मंत्र होगा वो बोलते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाले होते हैं दीक्षा इतनी तेज़ भागती है नीचे की तरफ और कहती है कि आज पापा मम्मी को आने दो, मैं पूरी बात बताऊंगी कि चाचा ही हैं जो हमारे मीना के ऊपर ये सब कर रहे हैं। जैसे उसके मम्मी पापा आते हैं और बोलती है कि मम्मी पापा
ये जो चाचा ही हैं वही दीक्षा के ऊपर ये चीज़ें कर रहे हैं। आज भी चाचा आए थे, उनके पास एक ही बहाना था कि हमारे छत पर हैंकी गिर गया है या टावल गिर गया है। बस उनके पास एक ही बहाना था और वो गए, उन्होंने राई गिराई, सरसों गिराई और कुछ ऐसी चीज़ें गिराई और एक मंत्र पढ़ा और ऐसे ही बोला तथास्तु। उसके बोलने के बाद वो मुड़ ही रहे थे, तभी मैं नीचे की तरफ भाग कि उनको शक ना हो जाए या मेरे पे भी ऐसी चीज़ कोई करना है। तो उसके चाचा का पूरा चिट्ठा उसके पापा को पता लग चुका था। जैसे ये पता लगा, उसने जैसे ही बाबा को बोला कि बाबा हमको पता लग गया है कि कौन ऐसा ऐसा कर रहा है, तो कह दो। फिर वो उसके जो बाबा होते हैं वो कहते हैं कि तुम अभी जल्दी से हमारे घर आ जाओ, क्योंकि उनने एक ऐसा काला जादू करा है जिससे कि तुम्हारे घर में से एक ना एक शख्स की मृत्यु हो जाए, मतलब कि कोई ना कोई मर जाएगा। उन्होंने मृत्यु काला ऐसे कुछ कर दिया है। एक तरह से उन्होंने बोला था कि मृत्यु करके कोई उन्होंने काला जादू करा है तुम्हारे घर पर, तुम्हारे एक ना एक कोई आधे घंटे में या 1 घंटे में कोई मर जाए। तो जल्दी से वो कार में सब भाई सब लोगों को बिठाकर एकदम भगाकर उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस लड़की के ऊपर इसलिए जादू करा था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, तो तुम्हारी भी संतान धीरे धीरे कर वो मार रहे। तुम्हारी पहले ये वाली संतान जाती, फिर ये जो दीक्षा थी वो जाती, फिर तुम जाते और तुम्हारी धर्मपत्नी जाती, और ये जो घर था ये तुम्हारा घर वो ले लेते या अपने नाम कर ले। यही था उनका प्लान। तो वो कहते हैं कि बाबा अब इनसे बचे कैसे, अब इनसे क्या करें हम। उन्होंने कहा इनसे रिश्ता तोड़ लो, और ना तुम पुलिस के पास जाओगे तो ये काला जादू और करेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगे एक तरीके से। तो इन्होंने कहा कि यार अब चलो हम इनसे रिश्ता तोड़ लेंगे, ऐसा करने। तब के बाद से दीक्षा को और मीना को एक तरह से राहत मिली है, पर मीना को आज भी हल्की हल्की चीज़ें दिख जाती हैं, हल्की हल्की शैडो तक दिख जाती हैं, क्योंकि वो काला जादू पूरे तरीके से हटा नहीं है, क्योंकि बहुत ग्रैंड लेवल पर उसने काला जादू करा था जो चच्चा था। मतलब किसी को भी इतना ज़्यादा करीबी ना मानो कि वो हमारे लिए सब कुछ, जो सबसे करीबी होता है वही हमारे लिए नुकसान पहुंचाता है, वही चीज़ हमारे ऊपर कर दे। तो हाँ, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी ऐसी कोई खौफनाक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।